पार्ट टू। दुनिया घबराती है और आप जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना। तले मतलब तले मतलब बहुत डीप में। बहुत डीप। हाँ। ओ, ओ, और नए नए अनुभवों का रत्न लेना। मतलब जब आप डीप में जाओगे तो आपको नए नए डेली अनुभूतियां होंगी, अनुभव होंगे। ठीक है, तो वो रत्न अनुभव इतने होंगे, वो रत्न यानी कि रत्न बोलते हैं हीरे मोती को। तो हीरा। वो हीरे मोती बहुत कॉस्टली, अनुभव बहुत कॉस्टली होते हैं। तो रत्न को मतलब कॉस्टली बोल सकता है, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली, प्रीसियस। ठीक है, हम्म, जो सबको नहीं मिलती, प्रीसियस चीज सबको थोड़ा ही मिलती है। हम्म। हम्म, जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है वह सबसे बड़ा खजाना है, जो वर्तमान और भविष्य बनाता है। हम्म, वह है श्रेष्ठ संकल्प। हम्म। श्रेष्ठ। हाँ, श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ संकल्पों का मतलब है क्वालिटी थॉट्स, ओ, क्वालिटी वाली थॉट्स है ना। क्वालिटी हाँ, का खजाना। वह हाँ। है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चे के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प वे सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति वह आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गंवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है, मेजोरिटी बच्चे के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे कुल धन में इकोनॉमी से यूज करने वाली सदा ही संपन्न रहते हैं। समझ में आया? जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी को हम्म, यूज करने वाले ही सदा संपन्न रहते हैं। यानी कि आप जब आप प्लानिंग बना के पैसे को खर्च करते हो ना, हम्म, कि कुछ पैसा को मैं फ्यूचर के लिए रखूंगा, इस पैसे को मैं पढ़ाई के लिए रखूंगा, इस पैसे को मैं घर खर्च के लिए रखूंगा। ठीक है, तो जब आप ऐसे इकोनॉमी करके यूज करते हो तो आप संपन्न रहते हो, आपके सारे काम भी होंगे और आपको मुश्किल नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों को यूज करने का नहीं पता ना, वो घूमने फिरने में बहुत ज्यादा खर्च कर देंगे, वो कपड़ों में बहुत खर्च कर देंगे, और जब जो जरूरी चीजें और उनमें रह जाएगा तो वे संपन्न नहीं रह पाते, फिर वे मांगते रहते हैं जैसे उनको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम्म। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमी, मतलब आपको इकोनॉमी को ढंग से यूज करना है। ठीक है, आगे। और व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ 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 ना कहाँ धोखा खा लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपकी कैचिंग पावर। कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस या टेलीफोन जैसे ये साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे जैसे ये वायरस है, टेलीफोन, टीवी, ये जो भी साधन है, कितना साधन निकल गए हैं। समझा ये भी? हाँ, क्या समझ समझ रहा रहा है? हूँ। मतलब जो जो हमारा संकल्प है इतने स्ट्रांग हो जाएंगे हाँ, कि जैसे वायरलेस है, जरूरत नहीं पड़ती हाँ। हमारे। जैसे दूसरे लंदन अमेरिका में भी तो फोन की हाँ, जरूरत पड़ती है, हाँ, बिना फोन के भी आपके हाँ, वाइब्रेशन तक पहुंच जाएंगे। हाँ, इस चीज में होगा। नहीं, इस यहीं पे ही होगा, हाँ, सच्ची में यहाँ पे भी। हाँ, यहीं से शुरू हो जाएगा। हाँ, ठीक ठीक है, हाँ, धीरे धीरे होगा ना। इसमें भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। हमारी कैचिंग पावर किससे बढ़ेगी? जब हाँ, हमारी शक्ति एकाग्र होगी। ठीक है। हाँ, एक जगह ध्यान देगा। हाँ, ये आधार तो खत्म होना ही है। ये सब साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। हाँ। जो भी मुख्य साधन है, मेजोरिटी लाइट से आधार पर है। जो भी साधन है, कैसे भी साधन है, चाहे फोन हो, चाहे टीवी हो, चाहे लाइट गाड़ी के हो, आधार पर है मतलब।
अरे भाई, हाँ, लाइट से तो बिजली चल रहे बिजली। हैं ना, बिजली से तो चल रहे हैं ना तो सारे। आप तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइट। स्पिरिचुअल। हम्म। हम भी तो एक लाइट है, हमें एनर्जी नहीं है? हाँ जैसे ये एनर्जी से ये सब चीजें चल रही, तो हमारी बॉडी किससे चल रही है? हाँ स्पिरिचुअल एनर्जी से चल रही है ना। सोल भी तो एक एनर्जी है। हाँ, स्पिरिचुअल लाइट। लाइट, आत्म लाइट ये कार्य कार्य नहीं कर सकती। बाबा बोले तो क्या नहीं कर सकती? हाँ, समझो से, ठीक है, कर जो सकती चाहे वाइब्रेशन नजदीक के दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निर्वास निस्वार्थ। निस्वार्थ। यानी कि आपका उसमें कोई आप सेल्फिश ना हो, सेल्फिशनेस ना हो, ठीक है। निस्वार्थ, नो सेल्फिश। स्पष्ट, स्वच्छ मतलब क्लीन, सफाई, क्लीन, क्लीन हो। स्पष्ट वैब। मतलब क्लियर। समझ में इनको लिख ले, क्लियर पता नहीं है, क्लीन एंड क्लियर। पता है। सेल्फ आपकी सेल्फिश ना हो, क्लीन हो बिल्कुल। क्लीन मतलब एग्जैक्टली समझ में आए, तुम्हें खुद समझ में आए कि आपकी साफ है, और क्लियर हो, तो बहुत क्विक अनुभव होगा। ठीक है, जब तीनों चीजें क्लियर होंगी ना आपकी, स्पष्ट, हाँ स्पष्ट तुरंत क्लियर तुरंत होगा। हाँ तुरंत हाँ, नहीं नहीं, स्पष्ट होगा। क्विक है, तुरंत का मतलब है क्विक। आगे क्विक है ना, ये इंग्लिश शब्द है। स्पष्ट। हाँ, कि हाँ। वो ठीक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी। हाँ, अभी भी तुम समझते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो बढ़नी चाहिए। इसलिए बापदादा फिर से अंडरलाइन। अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति से ऊपर और अटेंशन दो। बचाओ बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोग इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्या है, प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं। हाँ, साइंस अच्छा काम करती है। जो साइंस का पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। महिमा चर्चा। मतलब महिमा मतलब गायन, जैसे जैसे जिसकी पब्लिसिटी हो सके। पब्लिसिटी। हाँ। यह रिद्धि सिद्धि, ये बताया था आपने। जैसे अभी वो आ रहे हैं ना टीवी में, कि ये एक पर्ची निकालेंगे, नाम लिखो, तुम्हें जो सोचोगे, और उसमें आ जाएगा थॉट रीडर। रिद्धि सिद्धि मतलब थॉट रीडर वाले आ रहे हैं ना अभी बहुत सारे। अभी अभी आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी थॉट को पढ़ लेते हैं, और वो हमें बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, तो उससे वो अर्निंग का उन्होंने साधन कर लिया। तो वो इंग्लिश में क्या लिखूंगा, जो भी लिखना। रिद्धि सिद्धि मतलब थॉट रीडर वाला कर ले, जो थॉट रीडर। हाँ, थॉट, जो थॉट को पढ़ते हैं। वो कैसे बने? क्योंकि उन्होंने अपने जो माइंड को ना स्टेबल कर लिया है, तो इसलिए वो थोड़ा सा, जबकि परमात्मा से नहीं जुड़े, सिर्फ माइंड को स्टेबल किया है, तो माइंड को स्टेबल करके उससे वो अल्पकाल के लिए चमत्कार दिखाते हैं। अगर तुम अपने माइंड को स्टेबल कर लोगे ना, तो तुम वैसे भी बिना ज्ञान के भी चमत्कार कर सकते हो। लेकिन जब आपके साथ माइंड कंट्रोल हो जाए, साथ में बाबा का साथ हो, तो सोचो क्या कर सकते, तभी तो देवता बनते हैं हम। मनोबल द्वारा आपातकाल का चमत्कार। अल्पकाल मतलब शॉर्ट टाइम के लिए चमत्कार दिखाते हैं, क्योंकि उनके हमेशा नहीं चलेंगे, अभी चल रहे हैं। शॉर्ट टाइम, अल्प मतलब थोड़ा सा, थोड़े टाइम के लिए। आप तो विधि पूर्वक अभी विधि पूर्वक मतलब फुल उससे विधि पूर्वक नहीं आया होगा, विधि पूर्वक नहीं आया होगा। विधि पूर्वक आगे का, उधर मत कर, आगे कर। विधि पूर्वक है परफेक्शन के साथ,
ठीक है। परफेक्शन। परफेक्ट तरीके से काम करते हैं ना। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो? परफेक्शन, रिद्धि सिद्धि नहीं, परफेक्शन। परफेक्शन के काम के साथ कल्याण, यानी कि सबके जो सबका कल्याण करे, सबको फायदा हो, ठीक है। हाँ, कल्याण विधि पूर्वक के चमत्कार दिखाएंगे हाँ, जो वरदान हो जाएंगे। हाँ, जो हम चमत्कार दिखाएंगे ना अच्छी से लोगों के कल्याण के लिए, तो बाद में लोगों के लिए यही वरदान हो जाएगा। जो अभी मैंने तुझे बताया था ना एक आत्मा का, कि वो उसको लाइट रूप में दिख जाती है दूसरी आत्मा, तो उसकी बीमारी भी दिख जाती है। तो जब वो बीमारी बाबा से शक्ति लेके उसकी बीमारियों को भी ठीक कर देता है, तो वो वरदान हो गया ना। वो तो अपनी साइड अपनी आंखों से ऑन कर दो। इस तरफ हो जाओ। कोई नहीं, अभी तो शुरू तो हुआ। इस तरफ हो जाओ और हो जाओ। ये वाला ठीक तो है, आजा। ओके। आत्मा के लिए ये संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। प्रूव हो जाएगा, उनके लिए वरदान हो जाएगा। सिद्ध होना मतलब प्रूव होना। हर कोई प्रूफ मांगता है ना, तो प्रूफ हो जाएगा ये। ये पहले चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करे, स्विच ऑफ करे। एक सेकंड में मन को जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे उतना कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी है, जैसे स्विच ऑन लाइट को कितना टाइम लगता है, ऐसे हमारे मन को ऐसे होना चाहिए, मतलब जहाँ लगाना चाहिए वहां लग जाए। अब सपोज तो आपको गुस्सा आ रहा, बहुत वैसा माहौल है, एक सेकंड में आपको गुस्सा शांत हो जाए, तो ये है स्विच ऑन, है ना। ठीक है, आगे करो। बहुत अच्छे से स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि स्वरूप दिखाई देगी। देंगे, मतलब बहुत ऐसे लोग होंगे फिर जब ऐसे करोगे ना, तो बहुत अच्छे अच्छे अपने लिए भी और सेवा के लिए भी आप सिद्धि स्वरूप दिखाई दोगे। मतलब आप उससे जब फायदा होगा ना लोगों को, तो लोग आपको चमत्कार के नजरिए से देखेंगे। ठीक है, कि ये तो कोई सिद्ध पुरुष आ गए, क्योंकि हम सेकंडों में अपने आप को चेंज कर लेंगे ना। मतलब जो भी हम सेवा के लिए यूज करेंगे, एकदम प्रूफ होगा कि ये आत्माओं के देखने से ही हमारी बीमारियां भाग जाएगी। तो ये मतलब ये होगा, ऐसे पता है बाबा को भी। लेकिन बाप दादा देख अभी अभी ये क्यों नहीं हो पा रहा है, बाबा का रीजन बता रहे कि ये होना है लेकिन अभी नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? ब्रेन अब पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। हाँ, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ो। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, जितना ये कारण अभी जमा का खाता इसलिए नहीं क्योंकि अटेंशन बहुत शॉर्ट है, पूरा नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प का आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। ठीक है, अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज बोलो तो कंट्रोल करो, आज दृष्टि को टेंशन में लाओ, मेहनत करो। आज वृत्ति को अटेंशन से तेज करो। वृत्ति मतलब इससे मतलब है, इसे मतलब पहले तो आज बाबा बोले, आज तो तूने पहले तो बोल पे कंट्रोल किया, इस पे अपने पूरा पावर लगाई। नेक्स्ट डे अपनी दृष्टि, यानी कि मेरी आंखें कुछ भी गलत ना देखें, तो पहले दिन तो कोई गलत बोल ना बोले। अगले दिन करोगी कि मेरी दृष्टि कुछ गलत ना देखे, तो मेहनत करो। और फिर वृत्ति, मतलब जब भी आपकी दोनों चीजें सही हो जाएंगी, तो फिर आपके आसपास का एटमोस्फियर, ठीक है, फिर एटमोस्फियर का ध्यान रखोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा एटमोस्फियर गंदा हो, मेरा संग तो अच्छा होना चाहिए ना। एटमोस्फियर, हाँ, एटमोस्फियर।
तो इनमें अलग अलग ध्यान देना पड़ेगा। और इनमें ऐसा होगा कि आपने बोल को कंट्रोल किया लेकिन आपकी दृष्टि कंट्रोल नहीं है। जिस दिन आपने दृष्टि को कंट्रोल कर लिया तो आपने बोल उल्टा सीधा बोल दिया। तो एक होगा एक नहीं होगा, सब एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है यह सब स्वतः ही कंट्रोल में स्वतः मतलब नेचुरली कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर आपने अपनी संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर लिया तो ये तीनों चीजें अपने आप ही हो जाएंगी। स्वस्थ मतलब नेचुरली कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है, मेहनत से बच जाएंगे तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। हाँ, तो ये बोल रहे बाबा इम्पोर्टेंस, मैं तो मतलब इम्पोर्टेंस मेहनत से, यानी कि आपको हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए संकल्प शक्ति की इम्पोर्टेंस को जान लो अभी। ठीक है, यह बट किया विशेष है, वही क्या है? ये भट्टियां होती है मधुबन में। भट्टियां उनको क्यों बोलते हैं? जैसे एक भट्टी होती है ना जिसमें हम वो बनाते हैं, मिट्टी के घड़े बनाते हैं। तो जैसे घड़ों को मिट्टी का बना के भट्टियों के अंदर रखा जाता है, वो पक के इतना परफेक्ट हो जाता है, फिर उसमें पानी डालो, कुछ भी डालो, उसमें पानी निकल नहीं सकता। नॉर्मल जब तक उसको नहीं पकाओगे तो क्या होगा कि जब उसमें पानी डालोगे तो वो पिघल जाएगी मिट्टी और बाहर निकल जाएगा सारा पानी। लेकिन जब भट्टी में डालोगे तो उसमें कुछ भी डालो, पानी डालो, घी डालो, तेल डालो, खाना बनाओ, वो पक जाएगा। तो ऐसे ही मधुबन में हम योग की भट्टियां बोलते हैं। तो योग कराया जाता है, उस योग से हमें इतनी पावर आ जाती है, फिर छोटी मोटी सिचुएशन कुछ भी है हमें कोई असर नहीं होता। ठीक है, हम पक जाते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बना देती है। मधुबन में इसलिए जाते हैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ठीक है, हमारी थॉट्स को, हमारे बोल को, जो बाबा बता रहे ना मुरलियों में, मधुबन में ये होता है। मधुबन में हमारा योग कराया जाता है, हमारी क्लास कराई जाएगी, योग करा जाएगा, तो हमारी थॉट्स और इनमें मेहनत नहीं पड़ेगी, इजी हो जाएगा। क्योंकि वहाँ आत्माओं की तपस्या है ना, तपस्या भूमि है ना, ब्रह्मा के तपस्या भूमि है, शिव बाबा रोज आए हैं। तो उस भूमि में वरदान है और उस भूमि में शक्ति है, तो वहाँ हमारे जो विकर्म है जल्दी खत्म होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। आदत पड़ जाए यहाँ की आरे भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहे तब अविनाशी हो। हाँ, तो आदत कहाँ पड़ेगी? इसलिए बाबा बोले जैसे मधुबन में हम रोज ये करेंगे ना, बट्टिया जितने दिन के लिए जाते हैं, तो उससे हमें आदत हो जाएगी, तो वहां सीख के आते हैं। तो यहाँ की आदत फिर हमें फ्यूचर में भी अटेंशन दिलाएगी। जो मधुबन में सीखते हैं ना, तो मधुबन की जो सीख के आते हैं, फिर वो एक तरह से हमारी ट्रेनिंग हो रही है वहां। ठीक है, ट्रेनिंग क्यों होती है? ताकि आप उसको फिर यूज में लाओ। ठीक है, तब अविनाशी होगी। अटेंशन भी दे रहे हैं तब अविनाशी हो। समझा क्या महत्व है? बाबा बता रहे हैं ये है, इसलिए भट्टी कराई जाती है। आगे पढ़ो। पढ़ो, समझ आया? आगे पढ़ो। आपके पास बड़ा ऊंचे से ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। यह श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। शुभ भावना क्या है? एक मिनट, गुड विशेष सबको देनी है।